कच्चा तेल जिसके लिए अमेरिका भारत से भिड़ा हुआ है, यानी कि वो ये कह रहा है कि जिस कच्चे तेल को भारत रूस से खरीद रहा है, सस्ते दामों पर खरीद रहा है, वो सीधे तौर पर सिर्फ तेल खरीदना ही नहीं बल्कि 2022 से चली हुई भीषण जो जंग है उसमें अपना योगदान भारत अब देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीद रहा है। अब इससे ट्रंप चिढ़े, उन्होंने टैरिफ लगाया। अब जो बयानबाजियां आ रही हैं, जो भी ट्रंप कह रहे हैं, जो भी बयान अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं, चाहे वो धमकियों भरे हों, चेतावनियों भरे हों, जो भी कुछ हो रहा है लगातार हम आपको खबरें बता रहे हैं। लेकिन इस सब बीच में हमें ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर जिस तेल की वजह से अमेरिका हमसे भिड़ गया, उस तेल ने हमें कितना फायदा दिया है। यानी कि अगर हम रूस से तेल खरीदते आए हैं तो उससे हमें कितनी बचत हुई है, कितना फायदा हमें हुआ है, ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यही बताने के लिए आज मैं आपके सामने हूं। जरा ध्यान से पूरे आंकड़ों को सुनिएगा और समझिएगा कि अगर भारत ये स्टैंड नहीं लेता तो क्या कुछ होता, हमारा कितना नुकसान होता, हमारा कितना जो पैसा है वो बर्बाद हो जाता। दरअसल 2022 में यूक्रेन जो है वो रूस से जंग में आता है, यानी कि रूस जो है यूक्रेन पर हमला कर देता है नाटो की वजह से। अब जब ये जंग शुरू होती है उस वक्त भारत रूस से जो तेल खरीद रहा था वो हिस्सेदारी जो थी वो 2% से भी कम थी। यानी कि भारत के तेल आयात, अलग अलग देशों से हम तेल आयात करते हैं, लेकिन रूस से जो तेल खरीद रहे थे वो 2% से भी कम तेल आयात कर रहे थे। समझ रहे हैं? और आज कहां पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका हम पर दबाव बना रहा है। पश्चिमी देशों की तरफ से जो रूस पर प्रतिबंध लगाए गए उसके बाद रूस की हालत खराब हुई और रूस ने भारी डिस्काउंट और तमाम चीजें जो है वो निकालना शुरू कर दी कि जो हमसे तेल खरीदेगा उनको सस्ते दामों पर वो ले सकता है। अब भारी छूट देना शुरू की, भारत ने इसका फायदा उठाने का सोचा। अब रूस हमारा पुराना सहयोगी है और उससे हमें ज्यादा फायदा भी मिलता, इसलिए हमने उसका रुख किया बिना किसी की परवाह किए, चाहे वो धमकियां हों, चाहे वो चेतावनियां हों, किसी भी चीज की परवाह किए हमने अपने देश के नागरिकों की हितों की रक्षा की और उसके बारे में सबसे पहले सोचा। ये सरकार का फैसला था। हमने सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो ये जो मात्रा के हिसाब से भारत जो तेल आयात करता है रूस से, उसकी हिस्सेदारी 1/3 से भी अब ज्यादा है। इससे बचत क्या हुई है? इससे बचत हुई है 12 अरब डॉलर की, यानी कि 3 साल में हमने 12 अरब डॉलर रूस से तेल खरीदने की वजह से बचा लिए। अब इसको अगर हम रुपए में देखें तो ये 1111 अरब रुपए का आंकड़ा बन जाता है। भारी भरकम ये आंकड़ा, जिसे अब हम चार्ट के जरिए समझते हैं कि आखिर कैसे कैसे हमने रूस से तेल खरीदा और उसमें कितनी बचत हमें हुई। सबसे पहले जाते हैं 2022 और 23 में। इसमें भारत का जो तो कुल तेल आयात था का जो बिल बना था वो 162.21 अरब डॉलर था। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। अगर रूस से ये छूट हमें न मिलती तो ये रकम 167.08 अरब डॉलर हो जाती, यानी कि करीब 4.87 जो अरब डॉलर है वो ज्यादा हो जाती अगर हम कहीं और से खरीदते तो। अब रूस से तेल की औसत कीमत जो थी वो उस वक्त 83.24 डॉलर या फिर प्रति बैरल थी। अन्य देशों के मुकाबले ये 13 डॉलर कम थी, यानी कि लगभग 13.6% की छूट हमें 2022 और 23 में मिल गई। भारी भरकम छूट यहां पर थी। 2023-24 में जो रूस से तेल आयात करने की मात्रा थी वो 22-23 से भी हमने ज्यादा कर दी, यानी कि 22-23 में हमने 373 मिलियन बैरल से बढ़ाकर 2023-24 में उसे लगभग 609 मिलियन बैरल कर दी गई। लेकिन हमें इस साल छूट जो है, जो डिस्काउंट है, वो हमें पिछले साल के मुकाबले कहीं ना कहीं थोड़ा कम मिला, जो 10.4 जो है वो मिला था और बचत जो हमारी यहां पर हुई वो 5.41 अरब डॉलर की रही। अब 2023-24 में रूसी क्रूड ऑयल की जो कीमत थी वो 76.39 डॉलर प्रति बैरल थी, जो बाकी से 8.89 डॉलर कम थी, यानी कि बाकी देशों के मुकाबले। तो यहां भी हमें इस साल भी भले ही हमें कम फायदा हुआ हो, लेकिन बहुत फायदा हमें यहां पर मिल रहा था। अब 24-25 पिछले साल का जो आंकड़ा है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो हम अगर इसकी बात करें तो छूट और बचत सिर्फ 2.8% ही यहां पर रही, जिससे केवल 1.45 अरब डॉलर की बचत भारत को पिछले साल रूस से तेल खरीदने पर होती है। और 2024-25 में रूसी क्रूड ऑयल की जो कीमत थी वो 78.5 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी, जो बाकी से 2.3 डॉलर कम थी। तो हमने तब भी रूस से खरीदना जारी रखा। अब 25 और 26 की
जून तिमाही में, यानी कि आप 2 महीने पहले की बात आप ले लीजिए, तब 2 महीने के अगर आप आंकड़ा देखें तो हमें जो औसतन छूट तब मिली वो थी 6.2%। ठीक है, अब इसमें एक रूसी बैरल की जो औसतन कीमत जून महीने में अगर हम माने तो 69.74 डॉलर रही, और इसमें हमारी बचत कितनी हुई 0.84, यानी कि पिछले 2-3 साल, पिछले जो 2 साल थे 3 साल थे उनसे भले ही बहुत ज्यादा कम रही हो, लेकिन फिर भी हमने मार्केट के हिसाब से यहां पर बहुत बचाया। तो अगर हम बचत को हम जोड़ें और हम इसका टोटल देखें तो कुल बचत पहले साल में 22-23 में कितनी हुई थी 4.87, उसके बाद 5.41, उसके बाद 1.45, और जून वाले तिमाही में अगर हम देखें तो 0.84। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो इनका जमा कितना आता है 12.57 अरब डॉलर। ये